हेलो दोस्तों, नमस्कार। कुमार पाठशाला के YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ये संस्कृत व्याकरण का हमारा दूसरा क्लास है। पहले वाले क्लास में हमने स्वर को पढ़ा है और आज हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, व्यंजन के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, व्यंजन क्या है। तो व्यंजन को हम लोग हल वर्ण भी कहते हैं। हल वर्ण क्यों कहते हैं और स्वर को अच वर्ण क्यों कहते हैं, आगे वाली क्लास में आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, व्यंजन की परिभाषा है संस्कृत में अन्वग भवति व्यंजन, अर्थात जो स्वतंत्र नहीं होते या जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते वो हमारे व्यंजन हैं। तो परिभाषा है जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते, अर्थात जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते वो हमारे क्या हैं, व्यंजन हैं। अर्थात जो स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हमने बोला क, तो क बोल रहे हैं तो क में किसकी ध्वनि निकल रही है, अ की। जैसे हमने बोला च, ट, प, म, ल, ह, तो कुछ भी बोल रहे हैं तो उसमें हमें किसकी ध्वनि आ रही है, स्वर की, अर्थात अ की ध्वनि आ रही है। तो ये किसकी सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की। तो जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम लोग व्यंजन कहते हैं। ये परतंत्र होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए क, च, ट, त, प, म, ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे व्यंजन हैं, ठीक। ये हमारे व्यंजन हो गए। अब व्यंजन के भेद लोग पढ़ लेते हैं। व्यंजन के भेद, अब व्यंजन के भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके देखिए, सबसे पहला व्यंजन है स्पर्श व्यंजन। पहला भेद क्या है, स्पर्श व्यंजन। दूसरा आपका है अंतस्थ व्यंजन। दूसरा आपका क्या है, अंतस्थ व्यंजन। तीसरा आपका क्या है, तो तीसरा आपका है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ठीक। और चौथा है आपका संयुक्त व्यंजन। क्या है, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो देखिए, मुख्य रूप से तो तीन ही भेद हैं। कौन कौन से हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ठीक। तो स्पर्श व्यंजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अंतस्थ व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, ऊष्म व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे और संयुक्त व्यंजन के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन को और क्या कहते हैं, इसको हम लोग उदित व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उदित व्यंजन, ठीक। और इसकी एक परिभाषा होती है कि कादयो मावसाना स्पर्शा। और अंतस्थ व्यंजन को क्या कहते हैं, यड़ह अंतस्था या यड़ो अंतस्था। ऊष्म व्यंजन को क्या कहते हैं, सल उष्माणह, इसको कहते हैं यड़ो अंतस्था, यड़ो अंतस्था, ठीक। ये आपका है सल उष्माणह, ठीक। और उस संयुक्त व्यंजन की इस तरह से कुछ नहीं है। तो ये क्या है, यड़ो अंतस्था, यड़ और सल, ये हमारे क्या है, प्रत्याहार हैं। तो जब हम प्रत्याहार आपको बताएंगे तो आपको यड़ और सल के बारे में अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। तो आइए हम लोग स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। तो अब देखिए स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन की परिभाषा ये है कि जिन वर्णों के उच्चारण करते समय मुख से जो वायु बाहर निकलती है या हमारी जिह्वा मुख के विभिन्न भागों कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो जैसे देखिए, स्पर्श व्यंजन में क्या क्या आते हैं, इसमें के अंतर्गत आता है क वर्ग,
च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब देखिए ये वर्ग क्यों हैं, वर्ग क्यों हैं? तो स्पर्श व्यंजन को हम लोग उदित व्यंजन भी कहते हैं और साथ ही साथ में इसको हम लोग वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। उदित व्यंजन हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंत में उ, जैसे कु कह दिए, कु, चू, टू, तू, पू, अगर ये कह दिए कु मतलब क वर्ग, चू मतलब च वर्ग, टू मतलब ट वर्ग, पू मतलब प वर्ग, तू मतलब त वर्ग, इस तरह से होता है, इसलिए इसे उदित व्यंजन कहते हैं। अब क वर्ग के अंतर्गत क्या आता है? क, ख, ग, घ, अंग, च, फ, ब, भ, म। अब देखिए स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन हम इसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग आते हैं, इसलिए इसको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। जैसे हमने बोला क, तो क कहाँ से बोल रहे हैं? कंठ से। फिर बोलेंगे ख, ख कहाँ से बोल रहे हैं? ये भी कंठ ही से। ग, घ, ये सब कहाँ से बोल रहे हैं? कंठ से। अर्थात इस लाइन में जितने भी वर्डों को हम लोग बोल रहे हैं एक ही स्थान से बोल रहे हैं। इसमें भी देख लीजिए च, छ, ज, झ, तो इन सबको जहां से बोल रहे हैं एक ही स्थान से बोल रहे हैं। तो प्रत्येक वर्ग में जैसे इसको बोल रहे हैं तो पूरे वर्ग को एक ही स्थान से बोलते हैं। तो ये एक वर्ग हो गया, ये एक वर्ग हो गया, ये एक वर्ग हो गया, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? उदित व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन इसका एक साधारण सा होता है, ठीक, सूत्र कादयो मावसाना स्पर्शा, कादयो मावसाना स्पर्शा, ठीक, कादयो मावसाना स्पर्शा। इसका मतलब है क जिसके आदि में हो, म जिसके अंत में हो, वो स्पर्श व्यंजन कहलाता है। क से शुरू हो, म पे खत्म हो जाए तो वो स्पर्श व्यंजन कहलाता है। देखिए क से स्टार्ट हुआ और म पे हमारा खत्म हो गया। कादयो, क जिसके आदि में हो, म अवसान, अवसान मतलब अंत में हो, वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो कादयो मावसाना स्पर्शा, क जिसके आदि में हो, म जिसके अंत में हो, वो हमारा स्पर्श व्यंजन कहलाता है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, एक वर्ग में 5 हैं, तो 1, 2, 3, 4 और 5 वर्ग भी हैं, तो 5 25। तो कुल कितने हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 हो गई। चलिए स्पर्श व्यंजन हो गया। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन हमने बोला कि यड़ो अंतस्था, अर्थात यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। अंतस्थ का मतलब होता है जो स्वर की भांति बोले जाते हैं, जैसे य, व, ना, तो मुख के मध्य से जो वायु निकल जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अंतस्थ, अर्थात मध्य से जो निकले वो हमारे अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है? 4 है, और इन्हें हम लोग अर्धस्वर भी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? अर्धस्वर। अर्थात अर्धस्वरों की संख्या कितनी है? 4 है, य, व, र और ल। हाँ, यही हिंदी रहा होता तो हिंदी में अर्धस्वर केवल य और व को कहते हैं, और संस्कृत में य, व, र और ल, इन चारों को हम लोग अर्धस्वर बोलते हैं। चलिए अंतस्थ हो गया। अब हम लोग आते हैं उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन, ठीक। अब उष्म व्यंजन क्या है? तो उष्म व्यंजन में भी 4 वर्ण आते हैं, स, स और ह। ठीक, कितने आते हैं? 4 आते हैं। स, स और ह, 4 आते हैं। उष्म का मतलब होता है गर्म।
उष्म व्यंजन को हम लोग संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में, परिभाषा सुनिएगा, कि जिन वर्णों के उच्चारण में, ठीक, मुख विवर से घर्षण करते हुए निकले उन्हें हम उष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से गर्म वायु बाहर निकले तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग उष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे बोलिए स स ह, अन्य की अपेक्षा मुख से गर्म वायु बाहर निकल रही है, सबसे अधिक उष्म व्यंजन ह होता है। स ह सबसे ज्यादा गर्म निकलती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन कहते हैं। अब हम आते हैं संयुक्त व्यंजन में। किसमें? संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन क्या है? तो देखिए, छ त्र ज्ञ, तो क धन स से आपका छ बनता है, त धन र से त्र बनता है, ज धन ञ से ज्ञ बनता है। देखिए संयुक्त व्यंजन छत्र ज्ञ, वास्तव में तो तीन ही हैं, क्योंकि ये जो स्र हम लोग लिखते हैं, स्र का हम लोग संस्कृत में प्रयोग नहीं करते, ये हिंदी का स्र है। क्या है? हिंदी का स्र है। तो आपसे कभी भी संस्कृत में पूछ ले कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, तो छत्र और ज्ञ ये मुख्य रूप से हिंदी के संयुक्त व्यंजन हैं। और ये किससे किससे मिलके बने हैं? तो संयुक्त का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक अलग अलग वर्ण मिलकर एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क धन स से छ, त धन र से त्र, ज धन य से ज्ञ बनता है। तो व्यंजन के प्रकार के बारे में हमने बता दिया है। आज सबसे पहले आपका होता है स्पर्श व्यंजन, फिर आपका अंतस्थ व्यंजन, फिर उसके बाद उष्म व्यंजन, फिर आपका आता है संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, उष्म व्यंजनों की भी संख्या 4 होती है, और संयुक्त व्यंजनों की संख्या वास्तव में 3 होती है। तो इस तरह से हम लोग व्यंजन के भेद और व्यंजन के प्रकार के बारे में पढ़ लिए हैं। अब अगली क्लास में हम लोग इन सब के उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा स्टार्ट होगा आपका क्या, कि प्रत्याहार निर्माण। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण स्थान, फिर उसके बाद प्रत्याहार निर्माण। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।